बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। और आज का हमारा टॉपिक है कि मुंह के शब्दों में सामर्थ्य है, सामर्थ्य है और सामर्थ्य है। हालेलुया। इस पर बाइबल में, पवित्र बाइबल में बहुत से वचन हैं, लेकिन हम एक वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 18 की 21 में लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि मुंह के शब्दों में सामर्थ्य है। आपका जो मुंह है, जिससे आप बोलते हो, आपके मुंह में सामर्थ्य दी हुई है परमेश्वर ने। हालेलुया। आपके मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ्य दी हुई है। पहली बात, आपके मुंह में सामर्थ्य है। दूसरी बात, वचन कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि लड़ाई झगड़ा होता है, वो किसको गाली बक दी या कुछ गलत बोल दिया तो एकदम में झगड़े हो जाते हैं। आजकल मर्डर हो जाते हैं, उसने मुझे गाली बक दी, उसने मेरी फैमिली वाले गलत बोला। मतलब जीभ चलती है, हाथ से ज्यादा जीभ चलती है, और जीभ बड़े बड़े केस और बड़े बड़े मर्डर जीभ ही करवाती है, हाथ नहीं, जीभ। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीवन कैसे? सबसे इज्जत से बोलना, सबसे प्यार से बोलना, सबसे अच्छा बोलना, सबकी इज्जत करना, सबका आदर-मान करना, सबको अच्छी निगाह से देखना और अच्छी निगाह से बोलना। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो काम में लाना जानता है जीभ को कि हाँ, इसको ऐसे इस्तेमाल करें, मैं आज वहां पर जा रहा हूँ, वहां पर देखना मैं गुस्से साथ उनके साथ बोलूंगा, मैं वहां पर ये कर दूंगा, वहां पर ये करूंगा। लेकिन आप सोच रहे मैं ऑफिस जाऊंगा, उनसे प्यार से बात करूंगा, प्यार से करूंगा, सब कुछ प्यार से बोलूंगा, तो आपके मुंह के, आपके जीभ के वश में है सब कुछ, बनाना और बिगाड़ना। हालेलुया। अगर हम पवित्र बाइबल की पहली लाइन पढ़ते हैं, चलो अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल को पहली लाइन पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? पवित्र बाइबल की पहली लाइन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या क्या सृष्टि की? कैसे की? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। प्रभु ने मुंह के शब्द से, सामर्थी शब्द से अंधकार को दूर कर कर वहां पर रोशनी को परिवर्तित किया। हालेलुया। अंधकार दूर कर परमेश्वर ने वहां पर रोशनी को दिया। हालेलुया। मुंह के शब्दों में सामर्थ्य है। आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ्य है। आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ्य। आप कहें कि मेरे मुंह में सामर्थ्य है, मेरे मुंह के शब्दों में सामर्थ्य है। आपको थोड़ा, कुछ लोगों को शर्म भी आएगी, क्योंकि कुछ लोग इसी मुंह से गलत कार्य करते हैं, नशा करते हैं, बीड़ियां पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं, गलत बोलते हैं, बहुत सी बातें जो आप इस मुंह से करते हो। और प्रभु तो कह रहे हैं कि तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य है। हालेलुया। अगर ये वचन ये नहीं लिखा कि सिर्फ उन लोगों के लिए, नहीं, ये वचन सबके लिए, वचन आपके लिए है। आप प्रभु से माफी मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह में सामर्थ्य को दिया है। प्रभु का वचन कहता है कि आकाश बन बना, पृथ्वी बन बनी, समुद्र बन बने, घास पेड़ पौधे बन बने, जीव जंतु बन बने, आदम बन बना, उसकी पत्नी हवा को बनाया, कहा होता गया, जैसे कहते होता गया, जैसे कहते होता गया। और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है कि मेरे बाद ये अधिकार तुम्हारे पास है। हम कहेंगे वैसा होगा, हम बोलेंगे वैसा होगा, लेकिन हम वहां तक, उस जगह तक, उस लोकेशन तक, उस गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कर दी मुंह से। मुंह से बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। प्रभु को वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। हम उसी अधिकार से खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ से कहा सूख जा, वो सूख गया, उस पर फल नहीं था। जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसा होता है।
चमत्कार करने वाला परमेश्वर है आपका जीवन में। बस मुंह के शब्द का इस्तेमाल करना सीखें। जिस तरह वचन कहता है आगे बढ़ना और उस इस्तेमाल करना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आप जानते हो इस बात को, यहेजकेल 37 में कि परमेश्वर वहां पर लेके गए उनको, हड्डियों की तरह ही थी। परमेश्वर ने कहा बता ये जी सकती है? उसने कहा प्रभु आप ही जानते हैं। परमेश्वर का ऐसा भविष्यवाणी करके कहें, और जैसे ही उसने भविष्यवाणी की आवाज आने लगी कड़ 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 करके। क्या हो गया? हड्डा रोड़ी थी जो सेना की, हड्डा रोड़ी थी सेनाओं की। जब युद्ध होता था तो लाखों की सेना मर जाती थी, वो खड़ी हो गई। परमेश्वर ने सांस फूंका। कैसे? मुर्दे जिंदा हो गए, हड्डियां जिंदा हो गई। कैसे हड्डियों पर मांस चढ़ गया, कैसे उन शरीर में सांस आ गया। सिर्फ मुंह के शब्द से, सिर्फ मुंह के शब्द से, सिर्फ मुंह के शब्द से। उधर परमेश्वर ने दुनिया बना दी मुंह के शब्द से, इधर सेना तैयार होगी मुंह के शब्द से। हम कहाँ घूम रहे हैं? हम तो आज भी उन्हें बुरे विचारों में घूम रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता चारों तरफ अंधेरा था, परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। प्रभु के लोगों, मुंह के शब्द, आप समझिए इसकी गहराई को। मुंह के शब्द में आपसे क्या बात करना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको बाइबल में से बताया आपको, लेकिन मैं आपके जीवन की अगर बात करूं, आपके मुंह के शब्द क्या कहते हैं? जब आपके घर के हालात खराब हैं, जब आपके घर में बीमारी है, तो क्या आप ये कोसते उस बीमारी को कि ये बीमारी मेरे पर क्यों आ गई, ये बीमारी मेरे पर क्यों आ गई, ये बीमारी मेरे पर क्यों आ गई? हम तो प्रभु में थे, हम तो प्रभु की संगति में थे, बीमारी क्यों आ गई मेरे, बीमारी क्यों आ गई, हमने तो उपवास रखे थे, प्रभु तो है नहीं। ऐसी बातें करते हो आप अलग और कह रहे कि बीमारी हमारे ऊपर क्यों आ गई। या आप ये कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह का कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, प्रभु यीशु का कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, प्रभु यीशु का कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। आप ये बोलते हो या आप गलत बोलते हो कि प्रभु ने क्या कर दिया, हमें मरते को छोड़ दिया। ये बातें नोट की जाती है। आपका मुंह का अंगीकार, वचन कहता आपका मुंह का अंगीकार कैसा है, आपके मुंह के शब्द कैसे हैं। जब आप कंगाल हैं, आपके घर में कुछ भी नहीं है, आपके घर में आटा नहीं, आपके घर में पैसा नहीं है, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, बुड़बुड़ा रहे हो, प्रभु क्या किया, प्रभु क्या किया, प्रभु क्या किया। या आप ये कह रहे हो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में चराता है। आप ये कह रहे हो। नकारात्मक सोच रहे हो, सकारात्मक सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, आपके शब्दों में सामर्थ्य है। आप क्या शब्द बोल रहे हैं? हालेलुया। आपके मुंह में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य का कुंजा दूंगा, जो बांधोगे बंधेगा, जो खोलोगे खुलेगा। परमेश्वर कहा मैंने तुम्हें शैतान के हर एक सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। अब ये तो नहीं कि आप हाथ से शैतान को रोकोगे, मुंह से बोल लोगे ये शैतान भाग। जब आप कहते हैं शैतान भाग, शैतान भागता है। ये शैतान को आग लगे, शैतान को आग लगती है। ये शैतान चिल्लाता है, शैतान शिर को छोड़ के जाता है। जैसा बोलते हो वैसा होता है। ये सामर्थ कहां से आई आपके मुंह में? परमेश्वर ने दी है ये सामर्थ। और अब आप सोचें इस बारे, जो लोग मेरे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, कि आपके मुंह के शब्द क्या कह रहे हैं, अच्छा या बुरा। आज अपने आप को जांचे, आपके मुंह के शब्द आपसे क्या कह रहे हैं, अच्छा या बुरा। आपकी जीभ आपको मृत्यु की ओर लेके जा रही है या आपको जीवन की ओर लेके जा रही है? क्योंकि सही मनुष्य जीभ का इस्तेमाल करना जानता है कि कहां पर क्या बोलना है, कहां पर क्या करना है। हालेलुया। वो जानता है कहां पर क्या करना है, कहां पर क्या करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अपने आप को जांचें कि आप कैसे इस्तेमाल करें अपने मुंह के शब्दों का। परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है आपको, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया हुआ है, लेकिन हम वो जैसे लिखा है ना, अंधकार, चारों तरफ अंधकार था, हम अंधकार में हैं। आप कहेंगे उजाला हो, जब आप कहेंगे उजाला हो, आपके अंधकार में, आपके जीवन में जो भी अंधकार है वो अंधकार हटा दिया जाएगा। आपके जीवन में जो भी अंधकार है वो हटा दिया जाएगा। जब आप कहोगे मेरे जीवन में उजाला होने पाए, मेरे घर में जो कंगालपन है दूर होने पाए, मेरे घर से रोग दूर होने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। एक लप आटा से परमेश्वर ने जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक उन्हें खिलाता रहा। ऐसा अगर आप अंगीकार करोगे,
दया करने वाले परमेश्वर आप महान है, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी है मेरे पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन लोगों को ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज ही इस बात को समझे कि इनके मुंह में सामर्थ्य है। दुखों में आपको कैसे पुकारते हैं, खुशी में आपको कैसे पुकारते हैं, मुसीबत में आपको कैसे पुकारते हैं, घटी में आपको कैसे पुकारते हैं, ये सब जानते हैं। अगर इनसे कोई भी गलती गुनाह नहीं, माफ करो। इनके मुंह में सामर्थ्य है। अगर ये नशे में थे, बुरी संगतियों में थे, परमेश्वर इनके मुंह में सामर्थ्य है, ये समझ पाए इस बात को। आज क्षमा मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और आपका अनुग्रह इन पर रहे। इन मुंह से गालियां बकते हैं मेरे पिता, आज ही क्षमा मांगे कि हमारे मुंह में सामर्थ्य है, हमने सामर्थ्य शब्द बोलने हैं। कुछ लोग चुगलियां करते हैं, कुछ लोग भिड़ाते हैं लोगों के पास जाके, कुछ लोग बुराई करते हैं, लेकिन ये जान पाए कि इनके मुंह में सामर्थ्य है। प्रभु आज इनकी आंखें खोलने पाए, जैसा अलीशा ने अपने चेले से कहा, प्रभु इस मेरे चेले की आंखें खुलने पाई, तो मेरे पिता परमेश्वर इनकी भी आंखें खुलने पाई कि देख सके कि हमारे मुंह में कितनी सामर्थ्य